मैया देवी चली है रण काल का हो माँ। मैया देवी चली। नमस्कार दोस्तों, संस्कार दानी के चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आज हम लटकरी के पड़ाव यानी जबलपुर शहर की महाकाली के समक्ष महाकाली के दरबार में दर्शन करने हेतु आए थे एवं दर्शन करते करते हमने यहाँ की समिति वालों से कुछ चर्चा करना उचित समझा कि इनसे जानकारी लें कि माता जी कब से रखी जा रही हैं, कैसे रखी जा रही हैं। समस्त संस्कार दानी चैनल वासियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आगे आपको ले चलते हैं हमारी समिति नवीन युवा संस्था लटकरी के पड़ाव जबलपुर की समिति, जी हाँ, महाकाली महारानी माता जी की समिति जो कि ऑर्गेनाइज एवं संस्था सभी चलाती है और माता जी के दर्शन अभिलाषी की भीड़ एवं सभी समस्त बातों का ध्यान रखती है। चलिए आइए बात करते हैं हमारी समिति यानी कि पड़ाव की महाकाली जबलपुर की महारानी की समिति के अध्यक्ष से। अध्यक्ष साहब, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम अखिल राज। तो अखिल भैया, जैसा कि हमारे संस्कार धानी के चैनल से जुड़े हुए समस्त दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि महाकाली जी जो कि जबलपुर की महारानी कहलाती हैं, मतलब हमारे संस्कार धानी की महाकाली महारानी कहलाती हैं, तो मैं इनसे जानना चाहते हैं, ये दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि महारानी जी कब से और कैसे बैठ रही हैं? आज लगभग 55 वर्ष से अधिक हो चुके हैं माता जी की स्थापना हुए और मेरे बड़े पिताजी श्री गणेश कक्का जो संस्थापक थे, उन्होंने प्रथम वर्ष आज से 55-50 वर्ष पहले माता जी की स्थापना करना इसी स्थल पर शुरू किया था और आज उनका निधन हो चुका है 2018 में, लेकिन उनकी परंपरा को अध्यक्ष के रूप में मैं आगे बढ़ाया हुआ हूँ। और मेरे साथ पूरा क्षेत्र, पूरी समिति, पूरा शहर, पूरे दोस्त मित्र बंधु साथी धर्म प्रेमी सभी का बहुत बहुत सहयोग रहता है और हम सब मिलकर माता की आराधना करते हैं। तो जैसा कि अखिल भैया, हमारे सभी दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि माता रानी जब से विराजमान हो रही हैं, ये तो आपने बता दिया कि 55 वर्षों से, विगत 55 वर्षों से, और आपका परिवार जो है सभी माता की पूजन अर्चन में लगा हुआ है और करता हुआ आ रहा है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि माता रानी के जो आगे के चमत्कार है या जो जिससे इनका नाम इतना प्रचलित हुआ है, वो कुछ तथ्य, ऐसे कुछ इतिहास या ऐसी कुछ जानकारी जो अगर आप हमारे दर्शकों को दे सके, क्योंकि दर्शक इस चीज के इच्छुक होते हैं देखने के लिए, जानने के लिए कि माता जी से जुड़ी हुई हर एक बात, ताकि वो अपने धर्म को लेकर आगे बढ़ सके और हमारा चैनल उसी धर्म को आगे बढ़ाना चाहता है। तो क्या आप उस धर्म को लेकर के माता के कुछ चमत्कार या कुछ ऐसे तथ्य हमसे शेयर करेंगे? बिल्कुल, माता जी के चमत्कारों की तो लंबी फहरिस्त है और संस्कार धानी के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश माता जी के चमत्कार का आशीर्वाद प्राप्त कर चुका है। ऐसे ही कुछ वाक्य मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जैसे कि हर वर्ष जब माता रानी विसर्जन के लिए निकलती हैं तो रामपुर के पास जो पुराना साईं बाबा का मंदिर था, गोरखपुर के आगे कटंगा क्रॉसिंग से, वहाँ पर प्रत्येक वर्ष लाइट गोल हो जाती है, यह सर्वविदित है। और लाख प्रयासों के बाद भी बिजली विभाग के वो आती नहीं, खुद ब खुद 5 से 10 मिनट के बाद लाइट आ जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इसके अलावा माता जी का निब्बू जो उनके पैरों को छूकर आता है, वो चमत्कारी नींबू है। उससे जो भी सच्चे मन से और सही मानता है वो अवश्य पूरी होती है। अगर जिसमें किसी का हित हुआ हो तो वो मान्यता अवश्य पूरी हुई है। और ऐसी एक नहीं, हजारों लाखों लोगों की मान्यता पूरी हुई है। कहीं गोद भराई हुई है, कहीं किसी की नौकरी लगी है, कहीं किसी को कोर्ट कचहरी के मामलों से छुटकारा मिला है, कहीं किसी को धन प्राप्ति हुई है। तो ऐसे हजारों माता जी के चमत्कार के ऐसे हजारों वाक्य हैं जो बिल्कुल सत्य हैं, प्राथमिक हैं और प्रमाणित हैं। तो अखिल भैया, आगे के प्रश्न जो कि हैं थोड़े से दर्शकों की डिमांड पर ही लिए जा रहे हैं, ये मेरे नहीं है कि आप मुझे कुछ कहें या कुछ ऐसा। तो दर्शकों, आगे की बातचीत के लिए हम आपको आगे ले चले, इससे पहले कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि लटकरी के पड़ाव की महाकाली जी को मन्नत वाली काली जी भी कहा जाता है। यहाँ पर जैसा कि अखिल भैया ने बताया होगा कि काफ़ी लोगों की मान्यताएं पूरी होती है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि एक बार ज़रूर यहाँ पधारें, दर्शन करें। और आगे चलते हैं अपन फिर से अखिल भैया के पास। अखिल भैया, यहाँ पंडाल में रहकर कुछ माता जी के नटखट तथ्य हुए हैं या कभी कोई ऐसी घटना हुई है या कुछ, मैं आपसे मतलब थोड़ा बहुत जानना चाहूँगा। इच्छुक मैं भी हो रहा हूँ और मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं आपसे कुछ और जानूँ माता जी को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के। उसको नटखट तथ्य तो नहीं कह सकते, उसको माता जी का प्रकोप कह सकते हैं, या फिर क्योंकि सभी जानते हैं जो काली माता होती हैं वो
बहुत तेज स्वरूप की होती हैं, बहुत प्रेमशील होती हैं और बहुत क्रोधी होती हैं। उनके दो स्वरूप होते हैं, मध्यम स्वरूप उनका नहीं रहता है। या तो वो बहुत प्रेम बरसाएंगी या बहुत क्रोधित होंगी। तो माता जी का प्रेम तो जो चमत्कार के रूप में कि लोगों की गोद भराई और नौकरी लगना और धन प्राप्ति होना, व्यवसाय में बरकरार, ये तो देखा ही है। क्रोधित स्वरूप का ये हुआ कि एक दो बार पंडाल में जब माता क्रोधित हुई तो उन्होंने अपने आप उनके केशों में आग लग गई। ये सन 1997-98 की बात है। तो उस समय उतना ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह का चलन नहीं था। न्यूज़पेपरों में आया था, बिना किसी कारण के, बिना किसी तार के, बिना किसी विद्युत के माता जी के केशों में आग लगी और फिर स्वतः ही थोड़े प्रयासों में बुझ गई। एक दो बार माता जी ने अपने स्वरूप से अग्नि का निकाला है और वो उनका क्रोधित स्वरूप माना गया है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। फिर माता जी की अर्चना कर की हम लोगों ने, तो माता जी ने फिर अपना प्रेम दिया। तो ये इस तरह की बात है। आगे कुछ कर दो 2 मिनट। जैसा कि दोस्तों अब अखिल भैया से बातचीत करने के बाद आज हम इस प्रश्न पर आकर अटक गए हैं कि भैया से पूछे या ना पूछे, लेकिन फिर भी मन तो कर रहा है। माता के दरबार आए हैं, लेकिन सभी को एक सच जानना और एक सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और काम भी है। तो आदरणीय भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2018 में जो माता जी के विसर्जन को लेकर के आपकी समिति और प्रशासन के बीच जो आपसी मेल जोल या घटना जो कुछ भी हुई हो, हम उस विषय में आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं जो लोगों तक सच एक क्लियर तरीके से पहुंच सके, क्योंकि इस बीच कई चीज़ों को लेकर के अफवाहें बहुत ज़्यादा उड़ी हुई हैं। तो क्या आप ये सच हम लोग के साथ साझा करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब हालांकि ये बात पुरानी हो चुकी है। 2018 में जो भी अव्यवस्था हुई थी, चाहे वो किसी की भी ओर से हुई हो, अब उससे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। और 19 में अभी तक का सबसे शानदार विसर्जन कार्यक्रम हुआ है, ये सभी जानते हैं। 18 में ये हुआ था कि जिसको अपन कहते हैं गलतफहमियों की वजह से कई बार हादसे हो जाते हैं। और ऐसे हादसे में भी माता ने अपना एक बहुत बड़ा चमत्कार ये दिया था कि एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब हज़ारों लाखों की संख्या में लोग लड़ रहे हों और एक की भी जान ना जाना, ये अपने आप में एक माता जी का सबसे बड़ा चमत्कार मैं मानता हूँ। तो उस विषय को सभी जानते हैं, यूट्यूब वगैरह में उसमें बहुत ज़्यादा बोलने का है नहीं, परंतु मैं ये कहूँगा कि माता के चमत्कार से 2019 में सबसे शानदार कार्यक्रम हुआ। और वो पिछली जो भी गलतफहमियाँ थी वो सब हट चुकी हैं, उनसे हम सभी आगे निकल चुके हैं। और अब 2020 में कोविड के काल में भी हम और प्रशासन दोनों मिलकर धर्म में जो विधि विधान के अनुसार और कोविड के गाइडलाइन के अनुसार पर अच्छा परस्पर सहयोग से अच्छा कार्यक्रम करके माता जी का विधि पूर्वक पूजन कर विसर्जन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिल भैया आपका, जो आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया। मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप माता जी का पूजन अर्चन कर रहे हैं, तो माता जी की विगत 20 या 57 वर्ष आपने जैसा कि बताया, 57 वर्ष से, विगत 57 वर्षों से आप जो पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, इससे आपके परिवार में कुछ मतलब परिस्थितियाँ बदली या आपने कुछ ऐसा अनुभव किया कि आज माता को जैसे देखा या दर्शन किए, या कुछ ऐसा अनुभव होता है, एक आत्मा का मेल जो है निंद्रा में माता के समक्ष हो जाता है, तो ऐसा कुछ अनुभव आपके साथ हुआ है? बिल्कुल, काफ़ी बार अनुभव हुआ। और मेरे जो दादाजी जो दिवंगत हैं, उनको भी माता जी के दर्शन होते थे और मुझे भी 2 बार अपने जीवन काल में माता जी के दर्शन हो चुके हैं। कैसे हुए, किस प्रकार से, ये मैं साझा किसी से नहीं कर सकता, परंतु हुए हैं, ये आपको मैं बताता हूँ। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसके अलावा ये साक्षात माता जी का आशीर्वाद ही है कि कई बड़े विवादों में अभी तक पड़ने के बावजूद आज तक मेरा भी या मेरे परिवार का या हमारे क्षेत्र के किसी वासी का बाल भी बाका नहीं हुआ। और सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण उदाहरण है। कहते हैं कि विज्ञान साक्ष्य मानता है और आधुनिक जगत भी साक्ष्य मानता है, तो मैं साक्ष्य के साथ एक बहुत बड़ा प्रमाण आपके माध्यम से देना चाहूँगा, आपके मीडिया के माध्यम से, जिसको कोई भी दुनिया का व्यक्ति नकार नहीं सकता। वो है कोरोना महामारी, जहाँ पूरे विश्व में और पूरे जबलपुर में कोरोना के हज़ारों लाखों पॉजिटिव मरीज हो रहे थे। वहाँ पर हमारे पूरे क्षेत्र में, मोहल्ले में आज भी मार्च से लेकर अभी तक 6 माह के दौरान एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है, जबकि लोग बिना मास्क के भी घूमे। हालांकि हम लोग सबको मास्क लगाने की हिदायत देते हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ भी थी, फिर सब नियंत्रित किया गया। लेकिन माता जी के चमत्कार के कारण आज तक कोई भी कोविड पॉजिटिव हमारे क्षेत्र में नहीं पाया गया। ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपकी समिति का नाम एक बार? जबलपुर की महारानी समिति, नवीन महाकाली विकास युवा संस्था, लिंक रोड, पड़ाव, महाकाली चौक, जबलपुर की महारानी। धन्यवाद।